हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम। देखिए फैराडे के कितने नियम हैं? तो इनके जो नियम थे दो नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक, तो दोनों नियम को हम बहुत ही लाजवाब बेहतरीन तरीके से समझेंगे विथ डायग्राम और विथ सूत्र के साथ हम समझेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं। ठीक, चलिए देखिए, जो फैराडे थे उन्होंने अपने नियम में क्या बताया, यानी जो फैराडे थे उन्होंने अपने प्रथम नियम में क्या बताया? तो उन्होंने प्रथम नियम में बताया कि जब किसी कुंडली तथा कोई चुंबक को आपेक्षिक गति कराते हैं तो कुंडली में है विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक, जिसके कारण जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने प्रथम नियम में ये बताया। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, बिल्कुल से नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। चलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। देखिए पहले आप पहले डेफिनेशन देखिए, फिर इसके बाद हम सूत्र आपको दिखाते हैं, इसके बाद इसका जो डायग्राम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए इनका प्रथम नियम क्या है फैराडे का। तो इन्होंने प्रथम नियम में बताया कि जब किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक, तो इनका ये पहला नियम है। अभी आपके समझ में पूरा आएगा। देखिए चलिए यहाँ पर आप समझिए, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ये क्या है? कोई एक चुंबक है। ठीक, चलिए ठीक, ये एक आपका चुंबक है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद देखिए एक कुंडली हम बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए ये कुंडली है, एक मिनट, ये आपकी एक कुंडली है। यहां पर एक लगा है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक, क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। ठीक, चलिए ये आपकी क्या है? ये आपकी है कुंडली। ठीक, कुंडली है। ठीक, चलिए यहां पर क्या लगा है? तो ये आपका है भाई धारामापी गैल्वेनोमीटर। क्या है? ये आपका धारामापी गैल्वेनोमीटर है, जिसे जिसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए देखिए अब क्या उन्होंने कहा, फैराडे ने कहा कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के मतलब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास आपेक्षिक गति कराते हैं। आपेक्षिक गति ये क्या है? चलिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक चुंबक है। ठीक, अब इस चुंबक को हम इधर लाते हैं। देखिए यहाँ पर ये चुंबक है। चलिए देखिए इस चुंबक से, अब चुंबक से क्या निकलता है? तो चुंबक से विद्युत चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। ठीक, क्या निकलती हैं? विद्युत चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? विद्युत चुंबकीय रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकलती हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक, चलिए अब जब इस चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं। ठीक, इस चुंबक को इस कुंडली के जब हम पास लाते हैं तो इस कुंडली में एक विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी कुंडली में हलचल उत्पन्न होती है। कैसे? अब ये हलचल हमें कैसे पता चले? तो उसी के लिए यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है। क्या गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा है? जब इस चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं तो इसकी जो सुई है ये कुछ इस तरह हो जाती है। ठीक, तथा जब इसी चुंबक को यानी झटके से इसके पास लगे और इसी तरह इस ओर लेकर आए। ठीक, जब इसको हम इस ओर लेकर आए, इस चुंबक को हम इस ओर लेकर आए, तो जो ये गैल्वेनोमीटर है इसका जो सुई है वो इस तरफ हो जाएगी। यानी कि जब चुंबक को ले जाएंगे सुई गिरेगी। ठीक, और चुंबक को इधर लाएंगे सुई खड़ी होगी। तो ये हलचल दर्शाता है, यानी इसमें ये विक्षेप जो कुंडली में उत्पन्न हो रहा है ये उसको दर्शाता है। अब ये चलिए अब इसकी पूरी घटना को समझिए। देखिए जब हम चुंबक को इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पर जो ये कुंडली है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? देखिए जब हम चुंबक को इसकी ओर ले जाते हैं तो यहाँ पर जो है चुंबकीय बल रेखाओं के कारण क्या परिवर्तन होता है? तो आपका जो विद्युत फ्लक्स होता है, यानी जो चुंबकीय बल रेखाओं हैं उनकी जो संख्या होती है उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो इस चुंबक के कारण जो है जो इसका फ्लक्स है, जो इसका चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक, परिवर्तन कैसे होता है? जब चुंबक को हम ले जाते हैं तो भाई उसमें जो धारा वो बढ़ती है। ठीक, यानी सुई घटती है
और जब इधर लाते हैं तो जो आपका यह घटती है, ठीक, तो ये परिवर्तन होता है, ठीक, जिसके कारण जो है क्या उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्पन्न होता है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो ये आपका पहला नियम होगा, ठीक। ये क्या है, तो ये आपकी कुंडली, क्या है, कुंडली है। कुंडली किसे कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा फेरे जो हो लिपटे होते हैं, ठीक, तो उसे ही कुंडली कहते हैं, ठीक। जैसे कुंडली आपने पंखा देखा होगा उसमें भरा होता है, या फिर आप मोटर देखे होंगे विद्युत, उसमें देखिए बहुत सारे वायर भरे होते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, तो उसे कुंडली कहते हैं, ठीक। चलिए, तो ये इन्होंने का पहला नियम है, ठीक। चलिए डिफिनेशन को आप फिर से एक बार देख लीजिए। क्या है कि जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय जो फ्लक्स है उसके मान में जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब यहाँ पर जो विद्युत जो चुंबकीय जो फ्लक्स है उसमें जब परिवर्तन होता है तब क्या उत्पन्न होता है, तब आपका उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक। और ये बल कब तक मतलब उत्पन्न होता रहता है, जब तक कि जो है ये चुंबकीय जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता रहता है, तब तक कि इसमें जो है क्या उत्पन्न रहता है, तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न रहता है, ठीक। अब परिवर्तन कैसे होगा, वो परिवर्तन ही चुंबक को इधर लाए, फिर इधर लाए, फिर इधर लाए, फिर इधर लाए, तो ये परिवर्तन तो ही हो रहा है, ठीक, यानी धारा बढ़ रही घट रही है, वही तो है। तो इसलिए चलिए फिर अब देखिए ये एक पॉइंट यहाँ पर और समझ लीजिए, ठीक ठीक। चलिए जब देखिए जब ये परिपथ है, जब ये परिपथ है ये बंद होगा, ठीक, ये परिपथ जो यहाँ बंद की बात हुई ना, जब ये परिपथ बंद होगा तब इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक। अभी तक क्या उत्पन्न हो रहा है, अभी उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक। लेकिन जब परिपथ जो सर्किट आपकी ये क्लोज होगी तो क्या उत्पन्न होगा, तब आपका उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, तब आपकी होगी प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक। चलिए तो ये रहा इनका प्रथम नियम। चलिए प्रथम नियम में बस इतना ही सारा रहा। अब चलिए इसका हम द्वितीय नियम देख लेते हैं, ठीक। द्वितीय नियम क्या है, चलिए देखिए द्वितीय नियम हमने यहाँ पर लिखा है। द्वितीय नियम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है, ठीक। चलिए इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्रेरित विद्युत वाहक जो बल है, ठीक, जो प्रेरित वाहक बल है उसका जो मान होता है वो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें जो परिवर्तन होता है, जब उसमें परिवर्तन होता है तो उसकी जो ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर इसका फार्मूला समझाते हैं, ठीक। फार्मूला कैसे निकलेगा, देखिए जो इसमें दूसरा नियम क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ठीक। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का किससे हम डिनोट करते हैं, ई से। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो क्या होता है, देखिए जो प्रेरित विद्युत वाहक का मान होता है वो चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स को किससे भाई प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, फाई से, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, डी फाई, यानी चुंबकीय डी फाई होगा, ठीक। चलिए कि देखिए के मान के परिवर्तन के ऋणात्मक दर, अब भाई ऋणात्मक यानी कि माइनस लगेगा, ठीक। ऋणात्मक जो दर है, ऋणात्मक दर क्या है, दर क्या होती है, तो दर होता है आपका समय, क्या होता है, टाइम, यानी कि टी, और यहाँ पर ये डी लगेगा, ठीक। चलिए डी के क्या होता है, डी के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब यहाँ पर होगा प्रोपोर्शनल, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा, ठीक, यानी ई समानुपाती माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये आपका ये फॉर्मूला निकल गया है, ठीक। चलिए अब देखिए अभी यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ हो सकता है। चलिए यहाँ पर आपको हम थोड़ा समझाते हैं इस फार्मूले में। देखिए यहाँ पर जो ई है, ठीक, ये ई क्या है, तो ई है आपका प्रेरित विद्युत वाहक ये बल हो गया, ठीक। और ये फाई क्या है, तो फाई आपका है चुंबकीय फ्लक्स हो गया, टी क्या है, ये आपका टाइम है, ठीक। अब देखिए आगे क्या होगा, देखिए आगे देखिए यहाँ पर कि जो ई है, ई प्रोपोर्शनल यानी डी, ये क्या है, ठीक। तो ये जो डी फाई मतलब यहाँ पर देखिए फाई 2 माइनस फाई 1, ये क्या है, बाई टी। तो ये क्या है, तो ये देखिए अंतिम 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 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और ये क्या है, प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये हो गया, ठीक।
चलिए अब इसको कुछ यहाँ पर देखिए जो प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर आप थोड़ा समझिए कि जब आपको ये पता होगा, क्या पता होगा कि जब प्रोपोर्शनल का जब हम चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। क्या नियतांक आता है आप कमेंट में बताइए, ठीक। नियतांक आता है, चलिए क्या आता है, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बराबर का हम चिन्ह लगाएंगे, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे नियतांक आपका क्या आता है, के आता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पर डी क्या है फाई बाई क्या है डी टी, ठीक। चलिए ये आ गया। चूंकि आपको पता होगा, क्या पता है, चूंकि आपको पता होगा कि जो के है उसका मान कितना होता है, कमेंट में आप बताइए के का मान कितना होता है। तो के का मान होता है, के बराबर क्या होता है भाई, एक होता है। के का मान क्या होता है, एक होता है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ई बराबर, सॉरी यहां पर माइनस भी होगा भाई, माइनस होगा, ठीक। ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के का मान जब एक होगा तो मतलब एक का मान कुछ ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का आपका डी फाई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर ये निकल के आया, ठीक। चलिए ये इतना निकल के आया, ठीक। अब एक पॉइंट आप थोड़ा समझ लीजिए कि जो आपकी जो ये कुंडली है, ये आपकी जो कुंडली है, इसमें जो फेरे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो फेरो हैं, फेरो की संख्या दे दी एन हो, क्या हो, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसी से, यदि यदि कुंडली यदि कुंडली में फेरो फेरो की संख्या n हो तो क्या होगा, तो इधर देखिए फार्मूला तब कैसे बनेगा, तब फार्मूला आपका बनेगा, इधर देखिए तब आपका बनेगा ई बराबर ई बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा n, ठीक, n, और क्या हो जाएगा यहाँ पर डी फाई ई बाई डी टी, तो ये आपका निकल के आएगा, ठीक। यानी कि जब यहाँ पर फेरो की संख्या n हो, ठीक, तो आपका ये फार्मूला निकल के आएगा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, मैंने यहाँ पर जितना भी आपको समझाया है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए इसमें आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितना भी आपको समझाया है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को फिर से देखिए, डेफिनेटली आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा सा भाई मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स की जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट जब आप कंटिन्यू आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक। तो आप इसको 1 से 2 बार देखिए, फिर आपके ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो से कुछ नया सीखे हो, वीडियो को आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।